वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज क्लास 10 का अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 8 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 9 को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा पॉइंट है cos A cos C माइनस sin A sin C। जैसे हमने पहले के क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही करना है। tan A से हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त कर लेंगे। फिर हम sin A cos C cos A sin C का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे दूसरे वाले में भी करेंगे और हम ऐसे ही आंसर निकालेंगे। सबसे पहले दिया है, लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है और यहाँ पर tan A बराबर 1/√3 है। तो यहाँ पर L बट्टा K A लाल बटे कक्का से यहाँ पर tan A बराबर साइन कॉस tan, तो tan बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बराबर 1/√3। अब यहाँ पर tan A के लिए बोला गया है, A एंगल के लिए, तो A एंगल के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा और यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण और एक भुजा बचा हुआ है AB, वो हमारा आधार है। जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में करा है वैसे ही करना है। तो यहाँ पर लंब हमारा 1 है तो BC हमारा 1 हो जाएगा। आधार √3 है तो आधार AB, तो ये √3 है। अब हम कर्ण AC ज्ञात करेंगे। तो AC पाइथागोरस प्रमेय से हम AC ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण AC है, AC का स्क्वायर बराबर लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। AC बराबर BC 1 का स्क्वायर प्लस AB √3 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब वही चीज़ का 2 बार गुणा, तो यहाँ पर √3 आएगा। AC का स्क्वायर यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएगा। AC का मान ज्ञात करना है तो स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो AC बराबर √4, तो AC √4 का मान 2 होता है तो AC बराबर 4। अब हम पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर sin A cos C प्लस cos A sin C, तो यहाँ पर sin A cos A sin C का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज को दोबारा से बना लिया है। तो यहाँ पर sin A का मान ज्ञात करना है। तो A का मान ज्ञात करेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, B हमारा समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण, तो लंब 1 है, लंब BC है बटा कर्ण AC है, तो BC 1 है बटा AC 2। ऐसे ही हम cos A ज्ञात करेंगे। दोनों ही A है तो पहले A वाले को ज्ञात कर लेते हैं। तो cos A, तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण, तो आधार AB बटा कर्ण AC, तो AB का मान √3 और AC का मान 2। अब हम cos C और sin C का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कोण C के लिए लंब और आधार बदल जाएगा। तो कोण C के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा और BC जो है वो हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर cos C, तो cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये हमारा BC आधार है बटा कर्ण AC। तो BC का मान 1 है
बटा AC 2 है। तो यहाँ पर cos C बराबर 1/2 और साइन C लंब बटा कर्ण है, तो लंब हमारा AB है बटा कर्ण AC है, तो AB का मान √3 बटा AC 2। इन वैल्यूज़ को हम प्रश्न नंबर 1 में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइन A बराबर 1/2 cos C 1/2, यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, प्लस cos A √3/2 गुणा साइन C √3/2। 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 दूनी 4, प्लस √3 गुणा √3 3 हो जाएगा बटा 2 दूनी 4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। दोनों के हर में 4 है तो 4 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 + 3, तो यहाँ पर 3 और 1 4 बटा 4, तो 4 एकम 4, तो इसका जो आंसर है वो हमारा 1 आया। सेकंड पॉइंट को करते हैं, जिसमें cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो यहाँ पर cos A लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण, cos C आधार बटा कर्ण, साइन A लंब बटा कर्ण, साइन C लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर अलग अलग एंगल के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर cos A और साइन A का मान सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि इनका जो एंगल है A है, दोनों का सेम है। तो इस प्रकार जो एंगल A, हमने वही त्रिभुज दोबारा से बना लिया है। तो यहाँ पर एंगल A के लिए BC लंब हो जाएगा, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है, ये फिक्स है, और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर cos A के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार BC बटा कर्ण AC, तो BC का मान √3 है बटा AC 2। ऐसे ही साइन A का मान ज्ञात करेंगे, तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब BC बटा कर्ण AC, तो BC बराबर 1 और AC 2, तो यहाँ पर साइन A बराबर 1/2। अब cos C और साइन C का मान ज्ञात करेंगे, तो C कोण के लिए C के सामने वाला जो भुजा AB है वो लंब हो जाएगा, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और एक भुजा बचा हुआ है BC, वो हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार बटा cos C बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार BC बटा कर्ण AC, तो BC 1 है और कर्ण 2 है, तो cos C बराबर 1/2। अब साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब AB बटा कर्ण AC, तो AB √3 बटा AC 2, तो साइन C बराबर √3 बटा 2। अब हम इन वैल्यूज़ को सेकंड पॉइंट में पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। cos A cos C, तो cos A √3 बटा 2, cos C 1/2, इन दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, माइनस साइन A साइन C, साइन A का मान 1/2 गुणा साइन C का मान √3/2। यहाँ पर √3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर √3 आएगा बटा 2 दूनी 4, और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 1 को √3 से गुणा करेंगे तो वही √3 बटा 2 दूनी 4। यहाँ पर √3/4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने दोनों आंसर को निकाल लिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।